सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता इस सुंदर से रात्रि भर पिता आप हमें सुरक्षित रखेंगे। जैसे आपने सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा, वैसे ही पिता आप हमें सुबह तक सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और धन्यवाद करें, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए इस सृष्टि पे आया। और वो कैसे होगा? आज यदि हमारे जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं लग रही है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम इसे कैसा पूरा करोगे? आज अपने जीवन से बीमारियां कैसे निकालोगे? तो परमेश्वर ने कहा कि तुम पहले यीशु मसीह को ग्रहण करो, उसे अंगीकार करो। क्या आज कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसे अंगीकार किया है? सही मायने में प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन क्या कोई परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण किया है, उसे अंगीकार किया है? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है वो आज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर को अंगीकार करना, यीशु मसीह को अंगीकार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज मनुष्य इंकार कर देता है कि हम क्यों ग्रहण करें। उसने हमारे लिए क्या किया है? उसने वो आपके लिए किया है जो आप कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं कि दूसरा इंसान आपके कोई साथ कर सकता है। आप किसी पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में यदि आप कुछ भी घंटे रहते हों, उनसे आप यदि कुछ मांग कर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ना मिलेगा। बहुत कम लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको बिना मांगे ऐसा कुछ दे दिया है। इस संसार के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसने अपना जीवन दे दिया कि जो मेरे नाम से प्रार्थना करेगा, मुझको जो मेरे नाम से अंगीकार करेगा, प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, मैं उसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि परमेश्वर मत्ती अध्याय 10 और 32 में लिखा है और 33 में यहाँ पे लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इंकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इंकार करूंगा। और इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो के 10 और 9 में लिखा है कि यदि तूने अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गुप्त बातें हैं मेरे प्रियो। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा इस सृष्टि पर, वो हमारे पापों और गुनाहों के लिए मरा, और हम प्रभु को, यीशु मसीह को यानी जानते हैं और ग्रहण करते हैं कि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, तो हमारा निश्चित उद्धार होगा। हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। आज हम संसार के सामने रोते हैं, भाई मेरी मदद कर दो, बहन मेरी मदद कर दो, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे के खाने के लिए पैसे नहीं है। क्यों संसार के आगे हाथ फैलाते हो? मांगना हो तो उससे मांगो जो समुंदर है, जो कभी कुछ नहीं कमी होगी, ना कोई घटी होगी, जो कभी उलांघना नहीं देगा। संसार से आप 10 रुपए ले लेंगे तो आपकी वो क्या कहेगा? 4 आदमी से कहेगा कि मैंने उसे 10 रुपए की मदद की। लेकिन संसार वो सागर है, वो प्यार है जो आपको देता चला जाएगा, लेकिन कभी इंकार नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपको बचाने के लिए आया इस संसार में। लेकिन आज हम उसको क्या करते हैं? नहीं ग्रहण करेंगे। हम क्यों माने? प्रभु यीशु मसीह की बातों क्यों माने? उसके वचन को क्यों सुने? ये मन में आज हमारे सवाल रहता है। हम क्यों प्रार्थना करें परमेश्वर से? क्या परमेश्वर हमें देता है? आज थोड़ा सा आपका छोटा सा काम नहीं हुआ, क्या आप जानते हैं क्यों नहीं आपका काम हुआ, क्यों नहीं सफल हुआ? क्या आप जानते हैं बीमारी आपकी क्यों नहीं ठीक हुई? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो समय नहीं है
इस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 में कहता है कि परमेश्वर ने कहा धरती आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय है निर्धारित मैंने किया है। तो जब परमेश्वर का वचन कहता है निर्धारित किया है, हर एक चीज का समय है, जब आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में क्यों होगा? वो क्यों होगा भाई? कैसे पूरा होगा? जब परमेश्वर की योजना में है ही नहीं है तो वो कैसे आपकी जिंदगी में पूरा होगा? और आप कहेंगे परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ये बात आप सोचते हैं, परमेश्वर नहीं सोचता है। ये बात आपके दिल में आती है। परमेश्वर तो आपसे प्रेम करता है, आज भी करता है, आने वाले वक्त में करता रहेगा। आपको आशीष चाहिए तो आपको प्रार्थना करना होगा, आपको बरकत चाहिए तो आपको परमेश्वर से मांगना होगा, आपको ज्ञान चाहिए तो परमेश्वर से मांगना होगा, बुद्धि चाहिए तो मांगना होगा। हर एक चीज परमेश्वर से, ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, ताकत, धन, दौलत, शोहरत, नाम, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर देगा। लेकिन क्या मांगते हैं? क्या आप परमेश्वर की योजना में अभी है या नहीं, कि ऐसे ही आप चिल्ला रहे हैं? परमेश्वर से कहिए कि खुदावंद अपने दिल से प्रार्थना और विनती और निवेदन करता हूँ, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि मरो में हुए से तीसरे दिन परमेश्वर हमारा जीवित हुआ, जिंदा हुआ, और उसके नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता आज मेरे घर से समस्या चली जा, ये बीमारियां खत्म हो जा, ये पैसे की समस्या खत्म हो जा। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो परमेश्वर हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि क्या गुप्त रूप से विश्वासी बना रहना संभव है? ऐसे विश्वासी जो खुले रूप में यीशु मसीह का अंगीकार ना करें, हाँ प्रकट रूप में थोड़े समय के लिए संभव है, जैसे यूहन्ना 19 और 38 में लिखा है। अमरतियाह का यह यूसुफ एक गुप्त विश्वासी था, परंतु बाद में उसने यीशु मसीह के शौक को मांगने के लिए द्वारा खुले रूप में यीशु मसीह का अंगीकार किया। ये बात हमें याद रखना चाहिए कि जिसने अमरतियाह यूसुफ एक व्यक्ति था जो कि पहले विश्वास करता था गुप्त रूप से, लेकिन जब यीशु मसीह का शव यानी शरीर का जो प्रभु यीशु मसीह को सूली पे लटका दिया गया था, और उसके बाद क्या हुआ, वो शरीर लाश को मांगने के लिए पहुंचा यीशु मसीह का, और उसके बाद वो खुले मन से ग्रहण किया, सामने लोगों के सामने ग्रहण किया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह को अंगीकार करता हूँ और मानता हूँ। उसने किया। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप किसी दबाव में आकर के विश्वास ना करें, विश्वास करते हैं लेकिन किसी खुले मन से ना करें, लेकिन आप गुप्त मन से करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, और आपके घर में आपका दबाव, आपके घर के लोगों का दबाव है आपके ऊपर, लेकिन कुछ समय के लिए है, परमेश्वर उसे प्रकट करेगा। एक दिन सारे लोग मिल करके आप महिमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अनिवार्य है, ये बातें अनिवार्य है, हर एक चीज आपकी जिंदगी में पूरा होगा। मांगने के लिए जब वो द्वारा खुले रूप से यीशु मसीह का अंगीकार किया तो हमेशा के लिए गुप्त विश्वासी बना रहा असंभव है, क्योंकि मत्ती 10 और 33 और 10, रोमियो 10 और 9 में लिखा है कि अनिवार्य है प्रार्थना परमेश्वर से, क्योंकि हृदय से विश्वास करना जो कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के ग्रहण रूप में ग्रहण करता है, वह अपने मुंह से यीशु मसीह को ग्रहण करे और माने कि हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। यीशु ने कहा, हे यीशु, जब यहाँ पे लूका 23 और 42 में लिखा है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। दमिश्क के मार्ग पर पौलुस ने यह भी पूछा, पीड़ितों के काम अध्याय 9 और 5 में लिखा है, हे प्रभु तो कौन है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 और 3 में लिखा, और कोई और ना कोई। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। आज हमें क्या करना है? विश्वास करना है। आज हमें खुदा हमारी जिंदगी में काम करने के लिए आया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को ग्रहण करिए, अंगीकार करिए, विश्वास करिए कि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता, आपने मेरे जीवन में वचन दिया ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे
विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपके जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावन आज उसे आजाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावन आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वर था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी, तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में। राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान चल, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर
आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए, यदि आपका आप जीवन में बहुत परेशान है तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए। जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और सुबह तक एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के परिवार के आपके जीवन में या आपके आस पड़ोस के या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही यीशु मसीह के नाम से, आजाद होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, नौकरी नहीं लगती यीशु मसीह के नाम से, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता, भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से निकल। ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्जे से यीशु मसीह के नाम से निकल। ए शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है,
चिंताएं हैं तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए। आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की। आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।